आज का हम वचन सुनेंगे। आप अपने सामने एक सवाल देख रहे हैं, वो क्या लिखा हुआ है? ऊंचा पढ़िए। क्या हम उसकी दया के धन्यवादी हैं? मतलब अगर परमेश्वर ने हमें बचाया है तो क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? अगर परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है तो क्या हर रोज हम उसका धन्यवाद करते हैं? क्या हर रविवार हम उसका धन्यवाद करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। और अगर इसका जवाब ना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप भी धन्यवाद करने में टाइम लगा रहे हो। हालेलुया। इसलिए आप टाइम ना लगाओ, वो भी टाइम नहीं लगाएगा। हालेलुया। यानी आप टाइम टू टाइम जल्दी, जैसे जो वचन कहता है उसके अनुसार करो। परमेश्वर वचन के अनुसार ही अपने टाइम पे अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें आज का वचन, पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 12 से 20 वचन। पहला तीमुथियुस नए नियम में है। ये पौलुस के द्वारा लिखी गई एक पत्री है। तीमुथियुस अपने चेले को, या छोटा भाई, उसका आत्मिक एक तरह का, उसका एक आत्मिक बेटा है, उसने उसको एक पत्र लिखा। और उस पत्र में से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसका 12 से 20 वचनों को हम भाई जगसीर के साथ मिलके हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 12 से 20 वचन, पहले अध्याय का पढ़िए। पहले का 1 से 12 जी? हाँ जी, 1 से 12 नहीं, 12 से 20। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे जे काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा जुगानुजुग होती रहे। आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले इस वचन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो वचन है प्रभु के दास पौलुस ने अपने एक आत्मिक बेटे यानी तीमुथियुस को लिखी थी। अब आपको ये बात समझना है, अगर उसने उसको लिखी तो हमें क्या फ़ायदा? अब किसी ने दूसरे को चिट्ठी लिखी, उसको क्या फ़ायदा? अगर मैंने भाई जगसीर को कोई चिट्ठी लिखी है तो आपको क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा हो सकता है? आपको एक बात समझनी होगी कि ये चिट्ठी लिखी किसने है? ये पौलुस ने लिखी है। किसने लिखी है? पौलुस, जो परमेश्वर का एक बहुत वफादार दास रहा है, कि यानी उसकी परमेश्वर के साथ उसका कैसा रिश्ता है और परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि वो अपने दास को कहे, और आज वही बातें वो हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। जब हमें पता चलेगा कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, तब हम इस बात को समझेंगे। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो तीमुथियुस है, ये उसका एक आत्मिक बेटा या आत्मिक पुत्र है। ठीक है, ये दूर है और पौलुस कहीं और दूसरी जगह पर है। उसे लिख रहा है कि तूने कैसे झूठी शिक्षाओं से बचना है। क्या लिख रहा है? कैसे झूठी, कैसे गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से बचना है। आज भी हमारे पास शिक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये नहीं पता सही है या गलत है, क्योंकि हम शिक्षा ज़्यादा सुनते हैं, वचन कम पढ़ते हैं। हालेलुया।
इस बात को समझना है। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गलत प्रचार कर रहा हूँ सही? क्योंकि जब आप ये वचन खुद पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, जो बाइबल मेरे हाथ में है वही बाइबल आपके हाथ में है। जब आप ज़्यादा वचन पढ़ेंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आइए पहले वचन में क्या लिखा है। अब ये पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहा है, मैं प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है। यहां पे पौलुस इस बात का अंगीकार कर रहा है कि मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। अब यहां पे वो ये नहीं कह रहा है कि शायद कोई मेरा गुण है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे शरीर में इतनी ताकत है। नहीं, यहां पे लिखा है प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ दी है। यानी यहां पे वो अंगीकार कर रहा है कि मैं अपनी ताकत से खुश नहीं कर सकता। समझ में आया? आपको इस बात का अंगीकार करना होगा कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। हम अक्सर गीत गाते हैं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। वो वचन की बातें हैं। अगर आप सोचते हो कि आप परमेश्वर के बिना कुछ ना कुछ है तो भी आपके लिए खतरा है। आपको ये बोलना है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। आइए इस वचन के अंदर हम कुछ खास बातों को देखें। कितने शब्द दिए गए हैं? पहला शब्द क्या है? मुझे। क्या लिखा है? दूसरा शब्द क्या है? सामर्थ दी है। क्या दी है? और तीसरा क्या लिखा है? विश्वास योग्य समझकर, यानी वफादार समझकर। और चौथा, सेवा के लिए ठहराया। अब देखिए, अब यहां पर एक वचन पढ़ते, एक बात पढ़ते हैं। मुझे जो शब्द उसने इस्तेमाल किया उसका मतलब क्या है? पौलुस अपने चुने जाने के लिए पूरी तरह से सचेत है, यानी चौकन्ना है, चाहे वह उद्धार के लिए हो या प्रेरिताई के लिए हो। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको यह भी विश्वास होगा कि वो आगे भी बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आपको ये पता है कि मुझे मेरा पड़ोसी लेके आया है तो फिर आपका पड़ोसी आपको यहीं तक लेके आ सकता है, आगे नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। यहाँ पे समझना है, पौलुस किसको धन्यवाद दे रहा है? परमेश्वर को, कि उसने मुझे सामर्थ दी है। यानी अपनी कामयाबी का झंडा किसे दे रहा है? परमेश्वर को दे रहा है। अब यहाँ पे हमें भी समझना है कि अगर आज हम आराधना में हैं, आज हम गीत गाते हैं, आज हम चर्च में सेवा करते हैं या जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि वो परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के चुने हुए अनुसार, जब परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करेंगे तो परमेश्वर की योजना के अनुसार आपको वो बढ़ाएगा भी। हालेलुया। परमेश्वर की योजना ऐसे नहीं है, परमेश्वर की योजना ऐसे है। हालेलुया। समझ में आया? परमेश्वर की योजना ऐसे चलने वाले नहीं है कि आप खड़े और चलो। अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार चलोगे तो वो ऐसे लेके जाएगा आपको, यानी पवित्रताई में बढ़ाएगा, ताकि आप एक दिन स्वर्ग राज के अधिकारी हो सको। हालेलुया। दूसरी बात, और उसने क्या लिखा है? सामर्थ दी है। इसका मतलब क्या है? कि वह अपने जीवन के सब बुरे समय में भी परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करता है। आज अगर हमारे किसी के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करते हैं? अगर नहीं तो आज से महसूस करना शुरू करो। वो हमेशा आपके साथ। वो आपको कैसे महसूस होगी? जब आपको उसका वचन याद होगा। उसका वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जब ये बातें वो कहता है तो ये आपको सामर्थ्य देगी खड़ा रहने में, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो शैतान आपके विरुद्ध प्लानिंग करके बैठा है, क्योंकि उसे पता वो जीत नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, ये हो सकता है कि शैतान आपके साथ लड़े लेकिन वो जीत कभी नहीं सकता। हालेलुया। शैतान लड़ सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। आप लड़ोगे भी और जीतोगे भी। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? शैतान लड़ सकता है लेकिन जीत नहीं सकता, लेकिन आप लड़ोगे भी और, ऊंचा बोलिए, आप लड़ोगे भी और। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है?
आगे लिखा है विश्वास योग्य समझकर, परमेश्वर की दया के द्वारा ही वह विश्वास योग्य समझा गया। यानी विश्वास योग्य का मतलब क्या है? हम यहाँ पे कलीसिया में जो बच्चे सेवा करते हैं, जब हमें लगता है कि अब ये बच्चा थोड़ा सीख गया है, इसको कुछ अगला काम देते हैं। आप देखते हो कि बच्चों की ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं, क्योंकि मुझे जब लगता है, हमें लगता है कि अब इस बच्चे को आगे पहुँचाना है। वैसे ही परमेश्वर को जब लगा कि अब ये प्रभु का दास यानी पौलुस मेरे लायक हो चुका है, इसको एक नया लेवल दे। यानी अगर कोई तरक्की परमेश्वर जीवन में दे तो हमेशा ध्यान रखना है वो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। यानी हम अपनी मेहनत करते हैं लेकिन फल परमेश्वर देता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इस गेट के बाहर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत करते हैं, लेकिन फल नहीं आता। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जो मेहनत करेंगे उसका फल आएगा, क्योंकि हम मसीह में मेहनत करने वाले हैं। हालेलुया। और मसीह में मेहनत करने वालों का क्या नहीं होता? परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। जिनको वचन याद है वो पीछे पीछे अपने आप बोल देता है, जिनको वचन नहीं याद है वो हैरान होता है ये क्या बोल रहा है। जो कुछ बोल रहा हूँ मैं वचन में से बोल रहा हूँ, मेरी मन की बातें नहीं बोल रहा। अगर मैं अपने मन की बातें बोलने लगूँ तो आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। आपको मेरी मन की बातें ना ही समझ आएंगी और ना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वचन की बातें आपको समझ भी आएंगी और आपके फ़ायदेमंद भी है। हालेलुया। आगे बात, पहले वचन में और आखिरी वचन लिखा हुआ है सेवा के लिए ठहराया। क्या किसके लिए ठहराया? अब पढ़िए क्या लिखा है, एक विनम्र सेवा के लिए, ना कि अपनी विश्वास योग्यता पर घमंड करने के लिए ठहराया। हालेलुया। यानी अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो दीन होकर सेवा करने के लिए चुना है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी ओहदे पे रखा है तो दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हलीमी के साथ सेवा करने के लिए चुना है, ना कि उस ओहदे पे जाके घमंड करने के लिए चुना है। ये पौलुस के बारे में हम सीख चुके हैं, जो पहले वचन में अपने दास, अपने छोटे भाई तिमोथियुस को बता रहा है कि हमने सबसे पहले अपने जीवन में घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड आपको बहुत जल्दी नीचे गिराएगा। घमंड हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। और दूसरी बात, हमें उसका धन्यवाद करते रहना है। आइए 13वां वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, यानी पौलुस पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किया था। अब आपको एक बात समझनी होगी कि उसने अपने पापों का अंगीकार करते हुए उसकी दया पर निर्भर हुआ। यानी अगर आप उसकी दया चाहते हैं तो आपको ये बात माननी होगी कि मैं पापी था। क्या मानना होगा? कि मैं पापी था। अगर आप सोचते हो कि मेरे बाप दादा ने कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छा काम कोई नहीं करता, सब काम करते हैं मतलब के लिए। किसके लिए करते हैं? मतलब के लिए। मैं अच्छा करूंगा तो आगे से अच्छा होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी के अच्छे कामों के कारण किसी को उद्धार नहीं मिला, क्योंकि इंसान जब अच्छा करता है तो उसके पीछे एक मतलब होता है, लेकिन जब परमेश्वर अच्छा करता है उसके पीछे प्यार होता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? इस बात को समझना है कि यानी पौलुस क्या करता है, मैं तो पहले परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाला और परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था और अंधेर करने वाला, झूठ बोलने वाला, गलत काम करने वाला। यानी इस बात को समझिए कि वो एक यहूदी था, एक पढ़ा लिखा, परमेश्वर को, मसीह को नहीं मानने वाला था, लेकिन एक यहूदी होने के नाते वो सारे काम करता था जो यहूदी वचन के अनुसार हैं, लेकिन फिर भी वो गलत काम करता था। और आगे लिखा, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। हम गलत काम करते थे, चोरी करते थे, नशा करते थे, और जिस दिन आप आए परमेश्वर के पास तो क्या उसने दया की? हाँ या ना? दया की या नहीं की? हम भी ऐसे थे तो भी उसने हम पर दया की। आगे लिखा है, क्योंकि मैंने यह विश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किया था। दूसरी बात, हमें एक बात समझनी है कि जो परमेश्वर की दया और करुणा होती वो हमारे पछतावे को दूर करती है, और जो कृपा होती है वो पाप के दंड को दूर करती है।
अब आप सोच रहे होंगे दया करुणा कृपा एक ही बात है, नहीं, अलग अलग है। परमेश्वर की करुणा यानी ग्रेस का मतलब होता है कि जो पाप का पछतावा हम लेके बैठे होते हैं कि हाय ये मेरे से गलती होगी, वो उसे दूर करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर अपनी कृपा करता है, अपनी मर्सी जिसको बोलते हैं, जब वो अपना साथ हमें देता है, जो पाप हमने किए होते हैं उसका जो दंड आया होता है, सजा मिली होती है, परमेश्वर उसको दूर करता है। हालेलुया। इस बात को आप समझिए। आइए वचन दोबारा देखते हैं। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए। अविश्वास की दशा मतलब वो विश्वास नहीं करता था। अगर आप नए नियम में पढ़ें, यीशु मसीह को जितने भी शास्त्री पंडित लोग समझदार लोग थे, वो सब यीशु मसीह को ताना मारे थे, उसे भला बुरा कह रहे थे। वो समझते थे फिर भी भला बुरा कह रहे थे। परंतु यहाँ पर पौलुस अविश्वास, वो विश्वास नहीं करता था, वो समझ नहीं पा रहा था। इस बात को समझना है। यहाँ पर पौलुस ने मतलब वो उस पर विश्वास नहीं करता था। यहाँ पे अगर पौलुस यीशु मसीह के होते हुए अगर वो विश्वास कर लेता बात कुछ और होती। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उस पर दया की। अब शास्त्री लोग जानबूझकर कर रहे थे, तो कभी कहीं पर आपने पढ़ा कि कोई शास्त्री परमेश्वर के पीछे चला? समझ में आ रहा है? नहीं। यहाँ पर पौलुस ने गलती से किया। हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे उसने पौलुस पर दया की वैसे ही हम पर दया करता है। हालेलुया। आइए आगे वचन को पढ़िए। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। हालेलुया। क्या लिखा है? ऊंचा बोलिए, क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलिए, बहुतायत से हुआ। यानी उमड़ उमड़ कर हुआ। कोई आधा प्रेम नहीं किया उसने, या पौना नहीं किया, या कोई से पूरा बुरा नहीं किया, बल्कि अधिक किया। आइए एक बात को समझते हैं। लिखा है प्रभु के प्रेम की बहुतायत हमारे पापों से अधिक है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पाप ज्यादा हैं, तो अभी तक हमने उसके अनुग्रह को समझा ही नहीं। ध्यान दीजिए कि अगर आप सोचते हो कि आपके पाप ज्यादा बड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी तक हम उसकी दया को नहीं समझ पाए हैं। अगर उसकी दया को समझना है तो उसके नज़दीक आना है। अगर उसके अनुग्रह में जीवन जीना है, उसके अनुग्रह के अनुसार उसके पास आना है, उसके वचनों को पूरा करना है। उसका वचन क्या कहता है? उसका वचन ये कहता है कि अपने पापों से तौबा करो, बपतिस्मा लो और जाके दूसरी जाति के सभी लोगों को जाके चेला बनाओ। ये वचन कहता है। हमने इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रभु के प्रेम में जितना हम बढ़ेंगे उतनी दया हम पर होती रहेगी। प्रभु के प्रेम में हम जितना बढ़ेंगे उतनी दया हम पर, तो इसलिए जितना हो सके प्रभु के प्रेम में बढ़ने की कोशिश करनी है। आइए 15वां वचन। और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यहां पर पौलुस कह रहा है कि ये बात, कौन सी बात? ये बात सच और हर प्रकार से, चाहे आप हर प्रकार से मानने का मतलब ये कि चाहे आपको ये सच कोई छोटा बच्चा बताए, बड़ा बताए, नौजवान बताए या कोई बुजुर्ग बताए, ये बात माननी ही पड़ेगी। हालेलुया। आगे लिखा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। अगर हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हमारे अच्छे कामों के कारण होगा, तो कभी भी नहीं होगा। हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के लहू से होगी, जिसके द्वारा मेरे और आपके पाप मिटाए गए। आइए एक चीज पढ़ते हैं। जब तक हम ये नहीं मानते कि वो हम पापियों को बचाने के लिए आया, तब तक हम दूसरों को जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकते। मतलब ये, जब तक उस खुशखबरी को कि वो मेरे लिए मारा गया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मेरे परिवार को ऊपर उठाया, तब तक आप दूसरों को जाके नहीं बता सकते, क्योंकि देगा वही जिसके पास होगा। हालेलुया। सिंपल, देगा वही जिसके पास, और होगा ये नहीं कि पूरे परिवार के रूप में,
पर्सनली सबके पास परमेश्वर होना चाहिए। पर्सनली मतलब पिछले दिनों से 10 दिन हम एक प्रभु के दास के साथ थे। प्रभु के दास ने एक बात बताई कि मेरा परिवार है, वो भी एक सेवकाई करते, कहते मेरा दर्शन ये है कि जिस समर्पण से मैं सेवकाई कर रहा हूं मेरे परिवार के सभी मेंबर वैसे करें। तो मैंने वैसे पूछा ऐसा दर्शन क्यों? उन्होंने बोला कि अगर मेरा इतना समर्पण के कारण मेरा पूरा परिवार और कलीसिया चल रही है तो सोचो अगर मेरे परिवार के सारे मेरी तरह ही चले तो हम कहाँ होंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि अगर आप मसीह में चल रहे हैं अकेले के कारण ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, समस्याएं हल हो रही हैं, लेकिन अगर उसी परिवार के सारे सदस्य एक सोच, एक दर्शन और एक परमेश्वर के पीछे चले तो आप कहाँ होंगे। हालेलुया। इसलिए आज से आपकी दुआ होनी चाहिए कि मेरे परिवार के सारे सदस्यों का एक ही परमेश्वर और एक ही दर्शन होगा। हालेलुया। इसके लिए आज से दुआ करनी है कि मेरा सारा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। पुराने नियम से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने यहोशू को के मन में डाला और यहोशू ने ये कहा कि मैं और मेरा घराने का मतलब ये कि आपकी बहू परमेश्वर में हो, आपका जवाई परमेश्वर में हो। प्रभु की दासी ने वचन में बोला पीढ़ी से पीढ़ी मेरी दया बनी रहेगी, यानी परमेश्वर की दया। तो आपकी पीढ़ियों के बहू और जवाई भी कौन से होने चाहिए? परमेश्वर के लोग होने चाहिए, परमेश्वर में चलने वाले होने चाहिए, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए होने चाहिए, तब ही उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। आइए 16 वचन। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में मसीह यीशु अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। हालेलुया। अब आप एक बात समझनी है कि अगर पौलुस पर दया हुई, हम पौलुस के जीवन के बारे में जानते हैं कि वो गलत काम करने वाला था, मसीहियों को सताने वाला था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उस पर दया हुई तो उसने बड़े बड़े काम किए। अब देखो जब पौलुस ने जो वचन लिखा था वो आज पूरा हो रहा है। पढ़िए कि जो लोग उस अनंत जीवन के लिए यीशु पर विश्वास करेंगे। हमने विश्वास किया, हाँ या ना? हमने विश्वास किया। आगे लिखा है उनके लिए मैं आदर्श बनूं। आज हम उसके पौलुस के लिखे हुए वचन पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये इस बात को समझना है, आज हम पौलुस के द्वारा लिखे हुए पत्र को पढ़ रहे हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि पौलुस ने अपने जीवन में एक विरासत छोड़ी, अपने जीवन में कुछ छोड़ा। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोती पोते या नाती पोते ये देखें कि ये परमेश्वर के लोग थे? वो तो बहुत दूर की बात, हम तो बपतिस्मा के लिए नहीं पूरी तरह तैयार हो रहे। विरासत पीढ़ियों की बात है, लेकिन एक जीवन के लिए कम से कम तैयार हो जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा तक के लिए तैयार नहीं हो रहे, पता नहीं क्या क्या योजनाएं बना के बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना तो पीढ़ियों की पीढ़ी है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि पौलुस ने ये जब वचन लिख रहा था, लिखा है कि जो लोग अनंत जीवन के लिए आगे फ्यूचर में विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। मतलब जब कभी उसका, हालांकि हमारा कोई रिलेशन नहीं है पौलुस के साथ शारीरिक रूप से, किसी का कोई बाप दादा या कोई चाचा दादा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है मसीह में। हालेलुया। कि यानी जब वो हम उस पर विश्वास करेंगे, हम उसके वचनों में से प्रेरणा पाके परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। किसकी ओर बढ़ेंगे? परमेश्वर की ओर। इसलिए हमने भी ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे आने वाली पीढ़ी देखे कि ये मेरे माँ बाप परमेश्वर के साथ चलते थे, इसलिए आज हम हैं, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें भी परमेश्वर के साथ चलना होगा। परमेश्वर की दया का जो मुख्य लक्ष्य यानी मेन उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की सामर्थ, करुणा और सहनशीलता को देख सकें और परमेश्वर के सच्चे दास दासियां पैदा हो सकें। हालेलुया। इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, उस क्षमा का हमने आदर करना है। अगर हम सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे तो मैनेजमेंट में परमेश्वर विश्वास नहीं रखता।
मैनेजमेंट बाद में आती है, पहले अंगीकार पे विश्वास रखता है। आप अंगीकार करके परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर आपको संभालेगा, रास्ता खोलेगा। वो हो सकता किसी दास के द्वारा, आपके परिवार वालों के द्वारा, या कोई ना कोई, लेकिन रास्ता जरूर खोलेगा। हालेलुया। अगला वचन, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी कोमा अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। अब यहां पर पौलुस एक बात को सुनिए, परमेश्वर के द्वारा चुने जाने और कलीसिया का अगुआ बनाए जाने के बाद भी पौलुस सारी महिमा परमेश्वर को देता है। हालेलुया। हमने भी, परमेश्वर जब हमें उठाए, हमारे बच्चों को उठाए, तो सारी महिमा किसे देनी है? परमेश्वर को देनी है। इस बात को समझना है। वचन में क्या लिखा है? सनातन राजा अर्थात अविनाशी। इसका मतलब, सनातन राजा का मतलब पूरे संसार का वो राजा है, पूरा सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। और आगे लिखा है अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसे कोई नाश नहीं कर सकता। आप ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी ना किसी को नाश जरूर कर सकता है। समझिए, उसे कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी और को जरूर नाश कर सकता है। वो पापियों को पहले मौका देता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर पापी आ जाते हैं मसीह में, फिर भी गलत काम करते हैं, और वचन के अनुसार देखते हैं कि जब वो बादलों पे आएगा न्याय भी करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो अविनाशी है। इस बात का ध्यान रखिए, उसे कोई नाश नहीं कर सकता, और वो शैतान को नाश करने वाला भी है। आगे लिखा है अनदेखे। क्या लिखा है? जिसे नहीं देखा। वचन कहता है, सुनिए ध्यान से सब इधर, वचन कहता है जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया वे धन्य है। हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस वचन के द्वारा हम उस पर विश्वास करते हैं। आगे लिखा है एकमात्र परमेश्वर का, सिर्फ एक परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। यहाँ पर युगों की बात हो रही है। कि कौन सी बात हो रही है? युग मतलब 10, 20 साल, 50 साल, 60 साल, हमेशा बनी रहे। हम मसीह में कितने महीनों के लिए चलने का सोच रहे हैं? 1 साल, 2 साल या 30 साल? कम से कम जब तक मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। नहीं, परमेश्वर का दास युगानुयुग की बात कर रहा है, तो आप भी युगानुयुग की बात करो। हालेलुया। जब आप युगानुयुग की बात करोगे तो कम से कम आपकी पीढ़ियां परमेश्वर में बनी रहेंगी। कभी भी ये मत सोचना कि आप मसीह में बने हुए हैं और आपका आने वाली पीढ़ी मसीह में नहीं है, तो ये वचन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर चाहते हो कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो, कि उसकी महिमा, उसका आदर युगानुयुग आपके परिवारों में बना रहे, तो आप भी मसीह में युगानुयुग बने रहो। हालेलुया। 18वां वचन लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। हालेलुया। अब यहां पर पौलुस तीमुथियुस को यह बात दिला रहा है कि तेरे लिए भविष्यवाणियां हुई हैं। हम सब के लिए भी भविष्यवाणियां हुई। वो भविष्यवाणी कौन सी है इस वचन के अंदर? वो भविष्यवाणियां क्या है? सुनिए, आजकल आज हमारे लिए हम भविष्यवाणियों का अर्थ कुछ और समझ रहे हैं। भविष्यवाणी का अर्थ कुछ और है कि तुम्हारे घर पे ये है। वो भविष्यवाणियां नहीं है, क्योंकि वचन में एक जगह लिखा कि शैतान भी भविष्यवाणी करना जानता है। मैं उस भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा। भविष्यवाणी का मतलब ये कि परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदे किए हुए हैं, वो आपके जीवन में पूरे होंगे। यहाँ पे लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, और ये हमको बोल रहा है कि हे कलीसिया, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले आपके विषय में, हम सब के विषय में की गई हैं, ये आज्ञा सौंपता हूँ कि उनके अनुसार, यानी जो वचन हमें कहे गए हैं। वचन हमें क्या कहा गया है? वचन क्या है? ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, यहोवा हमारा चढ़ा, ना मुझे कुछ गति ना होगी। ये आज्ञाएं हमें सौंपी गई हैं कि हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के भवन में आओ, अपनी कमाई का 10वांश उसे दो। ये सब काम हमें बोला गया है, इसके अनुसार लड़ो। ये उसको बोला, उसे याद दिला रहा है और लड़ता रहे। एक बात समझेंगे, इसमें पौलुस उसे परमेश्वर के द्वारा
दिए गए कामों, उद्धार के बारे में याद करवाता है, जिसके आधार पर वह उसे लड़ने के लिए कह रहा है। यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि हमें एक वचन दिया गया है। क्या दिया गया है? वचन, परमेश्वर का वचन। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो थोड़ा सा मुश्किल है आगे बढ़ना, लड़ना मुश्किल है। मैंने शुरुआत में बोला, अगर तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत हैं तो आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हालेलुया। आइए 19वां वचन क्या लिखा है? और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से क्या लिखा है, एक साथ मेरे साथ पढ़ो, इधर देख के पढ़ो। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहां पर एक बात समझनी है, यहां पर पौलुस उन लोगों के बारे में नहीं लिख रहा जिन्होंने कभी मसीह को नहीं देखा। यहां पर उन लोगों के बारे में लिख रहा है जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, कलीसिया में आना शुरू किया, लेकिन विश्वास और अच्छा विवेक नहीं रख पाए और उनका जहाज डूब गया। सुनो, और सिंपल करता हूं, समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। यानी जब आप मसीह में आते हो, परमेश्वर आपको जब बुलाता है, चुनता है, तब आप एक जहाज में सवार होते हो। लेकिन उस जहाज को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, विश्वास और अच्छा विवेक। अगर तो वो बना है तो जहाज चलता रहेगा, अगर वो नहीं तो जहाज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऊंचा बोलो। अब आपको समझना है, अब आपको एक बात समझनी, विश्वास क्या होता है? विश्वास ये होता है, यह भरोसा रखना कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया, इस बात पे। और दूसरा आगे क्या लिखा है? अच्छा विवेक, निर्णय, बुद्धिमान, तमीज, अक्लमंदी, यानी अच्छा कैरेक्टर। विश्वास और कैरेक्टर एक साथ चलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम सोचते हैं, विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरा ये मसला हल करेगा, मेरा कर्जा उतारेगा, मुझे आशीषें देगा, और हमारा काम है कि हम दशमांश देते ही नहीं हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम करेगा और आराधना में आते ही नहीं है। परमेश्वर मुझे इस समय पे ये काम करेगा और हम खुद आराधना में लेट आते हैं। समझिए इस बात को, विश्वास हम उस पर रख रहे हैं, ठीक है। करैक्टर हमारा सही होना चाहिए, ताकि जब हम उस पर विश्वास रखें, वो हमारे अच्छे चरित्र को देख के हमें आशीष देने पाए। हालेलुया। आगे देखिए, इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो इस वचन के अनुसार हमें उसका धन्यवाद करते रहना है, ताकि परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें पवित्रता में बढ़ा सके। हालेलुया। किसने बढ़ा सके? पवित्रताई में बढ़ा सके। जब हम पवित्रताई में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। आगे लिखा है, उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षाओं का विरोध करने वाले थे। हम में से भी बहुत सारे परमेश्वर की बातों का विरोध करने वाले। विरोध करने वाले का मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ और आप उधर से खड़े हो गए या बाहर जाके। विरोध करने वाले, जो आपको बोला गया वो आपने नहीं किया, सिंपल। ये भी एक तरह का विरोध है। आपको बोला है आराधना में इतने बजे आना है, आप नहीं आ रहे, तो आप शिक्षाओं का टेक्निकली देखा जाए तो विरोध कर रहे हैं। इस बात को समझिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने सबसे पहले शुरुआत में ये देखा, परमेश्वर ने तीमुथियुस को ये बोला कि जो कुछ है उसकी सामर्थ्य के द्वारा है। उसका धन्यवाद करके उसे कुछ वार्निंग्स दी, यानी हमेशा उस पर निर्भर रहो, उसके ऊपर अपना झंडा गाड़ो। अगर अपनी कामयाबी का झंडा आप अपने नाम पर देते हो तब मुश्किल हो सकती है। इसलिए आज से निर्णय लो कि मेरा परमेश्वर और मेरा दर्शन सिर्फ उसके अनुसार होगा। हालेलुया। आज से मेरा परिवार उसके दर्शन के पीछे चलने वाला हो जाए। अगर मैं अकेला रहकर इतना कुछ कर सकता हूं तो मेरा पूरा परिवार पीछे चल के क्या कुछ ना करेगा। हालेलुया। इसलिए आज से आपका प्रार्थना का विषय, सबसे पहले विषय ये होना चाहिए कि मेरा पूरा घराना परमेश्वर के पीछे चलेगा। हालेलुया। और पीछे चलने के बाद वो वफादारी से आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें।